आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ में। तो आज का विशेष प्रोग्राम है हमारा इंस्पायरिंग लाइफ के एपिसोड में हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिन्हें आप देख के अपना मोटिवेशन बरकरार रखें और उन लोगों ने किस तरह से अपने ख़राब स्थितियों में भी अपने आप को मोटिवेट रखा और किस तरह से अपनी मेहनत से अपने गोल को अचीव किया। तो चलिए आज के इंस्पायरिंग लाइफ के एपिसोड के विशेष प्रोग्राम में एसएससी सीजीएल की टॉपर रही 2020 की टॉपर रही सुचिता पारेख से आपको मिलाते हैं और उन्होंने किस तरह से तैयारी की आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी रोल होता है तो आपने वो भी ऑप्ट नहीं करी? नहीं, पावर का नहीं था इतना। मतलब आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूरोप वगैरह या किसी भी अदर कंट्री? हाँ, युगांडा भी चलेगा। देखिए, हमने पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन मंगा लिए, तो मैं स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वही मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है दोस्त? अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपने बचपन में कैसे पढ़ाई करी? 1 to 10 मेरे गांव में हुई थी। राजस्थान में? हाँ, 11-12 फिर सदा शहर से, सिटी से की थी। सिटी से। अच्छा, आप स्टार्टिंग से स्कूल में टॉप पढ़ती क्या? फर्स्ट रैंक है 12th में टॉप? ऐसे थी तो सही, पर इतना वो नहीं था क्योंकि बच्चे ही कम थे और मतलब उनका लेवल इतना था नहीं, तो मैं आ जाती थी। तो स्टार्टिंग से ही टॉपर थे ना? सीजीएल में कोई ईयर वन आना कोई तुक्के वाली बात नहीं है। सुचिता बचपन से ही टॉपर थी। हाँ, फिर ग्रेजुएशन में मैंने पीसीएम बीएससी की थी। तो आपने फिर पीसीएम में वहाँ पे बीएससी में भी टॉप किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? तो बीएससी में पास होते? हाँ, वो ढीली हो गई थी एकदम सोचा ही नहीं कि कुछ आगे करना है या कुछ भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही कि 12th कर लिया, अब मस्ती मारनी है थोड़ी। सेम मेरे बीटेक वाला हाल है भाई। 11th-12th में तो मैं दिन भर हाँ, मेरा भी सेम है ना। 11th-12th में अच्छे से किया। 11th-12th ये वाकई में फैक्चुअल बात है। जिस बच्चे ने 11th-12th ढंग से कर ली ना, उसको जिंदगी में दोबारा देखने की, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। 11th-12th ही बच्चे की रियल पढ़ाई है। और बीटेक में तो मैंने, जैसे आपको पता है कि बीटेक में मैंने बीटेक छोड़ के सब कुछ किया है। ऐसे ही सुचिता का भी, सही बोल रहे हैं ना? सेम। उसके बाद बीएससी हो गई तो होश आया कि हम क्या करना है। फिर जब होश आया क्या करना है फिर? तो एमएससी दिखी तो लगा कि अब इसमें क्या करेंगे जब बीएससी का कुछ क्लियर ही नहीं है, बेसिक्स ही कुछ क्लियर नहीं है, क्या करेंगे। हाँ। तो फिर सोचा कि चलते हैं जयपुर पापा के पास और फिर सोचेंगे वहां से करेंगे कुछ। तो पापा के पास आ गई जयपुर। फिर वहाँ पे एमएससी में वैसे एडमिशन ले लिया था मैंने और फिर साथ में सोचा कि अब क्या करूँ, एमएससी में लग नहीं रहा था कि कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा था। तो सोचा कुछ प्रिपरेशन करती हूँ, तो एमएससी वहीं ड्रॉप कर दिया और छोड़ दिया आपने एमएससी? हाँ, छोड़ दिया। और फिर बाद में प्रिपरेशन के लिए मैंने आसपास बैंक का सुना था, तो बैंक की कोचिंग के लिए कोई कोचिंग चली गई ऑफलाइन। फिर वहाँ पे कुछ दिन करी बैंक की, फिर पता चला कि इधर ही कुछ एसएससी की कोचिंग भी चलती है। तब तक आपको एसएससी का कोई आइडिया नहीं था? नहीं, कुछ नहीं पता था। ग्रेजुएशन में भी एमएससी का एडमिशन आपने लिया, एसएससी का नाम भी नहीं सुना था? सुना था। वहाँ पे सुना तो फिर एसएससी का सिलेबस चेक किया तो लगा कि हाँ, ये शायद डुएबल है मुझसे। बैंक से कंपैरेटिवली आपको इजी लगा? हाँ, इजी लगा मुझे थोड़ा। ऑफलाइन आपने पूरा सिलेबस पूरा किया? हाँ, बेसिक्स क्लियर हो गया, पता चल गया क्या क्या सिलेबस है सब। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब कुछ आपने पूरा प्रॉपर पढ़ा। हाँ। तो आपको लगा कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, डुएबल है। ठीक है। तो उसके बाद आपने 2020 का आपका 19 का पहला आपका अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें क्या रहा? उसमें टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी। और उसमें आपकी जॉइनिंग हो चुकी है? हाँ, बेंगलोर में। अभी कुछ ये इंटरव्यू देने से पहले जस्ट अपनी बेंगलोर में ज्वाइनिंग ही पूरी करके आ रही है, इसका पूरा प्रोसेस? हाँ, 3-4 डेज हुए ज्वाइन किए। 3-4 डेज? हाँ, मैंने सोचा था कि नहीं मिलेगा कुछ भी, तो 2020 के एकदम सीरियस प्रिपरेशन करेंगे। ओके, उसके बाद आप 2020 की प्रिपरेशन में लग गए? बस। हाँ। और 2020 की प्रिपरेशन, एसएससी की जो जर्नी है वो कैसे आपकी फिर शुरू हुई, AIR-1 लाने तक का सफर? हाँ, वो फिर 2019 में तो बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका था? हाँ, क्लियर हो गया था। और फिर आपका बैच लिया था 2019 में मेंस का। अच्छा, आपने 2019 का मेंस वाला ज्वाइन किया था? इंग्लिश 19 का किया था। हाँ, ओके। तो वहाँ से मैथ्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैथ्स तो मजेदार है। तो आपका वो अप्रोच बताने का बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वही करती थी, तो इसलिए मैथ्स तो मैंने उसी टाइम कर लिया था।
बहुत अच्छे से लग रहा था, अच्छा पेपर भी आ जाएगा तो मस्त स्कोर हो जाएगा। 19 का जो मींस का बैच मैंने पढ़ाया था, हाँ वो मैंने अच्छे से अर्थमेटिक एडवांस दोनों हाँ सब। तो उसमें फिर 18 नवंबर को पेपर था तो सब फ्लॉप हो गया। ऐसा लग रहा था कि इतने अच्छे से क्यों पढ़ा जब 18 नवंबर का पेपर आना था। वो तो फिर मैंने सोचा कि 2020 देना है और फिर अच्छा मैथ्स का पेपर आए और तब मजे आएंगे। ऐसे लगेगा कि हाँ हमने किया है कुछ, तो तब मार्क्स आए हैं उसमें। तो 197.5 बोल के भी ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, ऐसा पेपर था। तो 2020 का स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। फिर उसमें मैंने स्टार्टिंग में जीके थोड़ा कम पढ़ा था, पर धीरे धीरे लगा लास्ट मंथ में ऐसा लगा कि करना पड़ेगा। हाँ स्कोर अगर आपको बढ़ाना है, क्योंकि बाकी तीनों में मेरा अच्छा जा रहा था स्कोर, बस जीके ही लैग कर रही थी मैं। 150 प्लस ही आ रही थी जीके में, तो वो भी करने में। अच्छा, आपका स्टडी शेड्यूल क्या था कि आप मतलब आप जो है टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते थे कि आपने शेड्यूल बना रखा था कि 9 से 5, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना, कैसे पढ़ाई करते थे? टारगेट बेस्ड ही था, इतना टाइमिंग का तो नहीं था मेरा। टाइमिंग का हार्डकोर कुछ सीन नहीं था? हाँ नहीं, बस गोल बेस्ड ही था कि हाँ एक मॉक लग जाए और डाउट सॉल्व हो जाए काफी सारे। तो डेली का आप टारगेट बनाते थे? हाँ सर, डाउट सॉल्व का तो फिर भी टारगेट होता था कि हाँ 2-3 घंटे हो जाए तो सही है। 2-3 घंटे? तो आप खुद की डाउट सॉल्व करवाते थे या दूसरों को जो डाउट आते रहते ग्रुप में? मेरे तो 19 में आते थे तो मैं ग्रुप में करवाती थी, और फिर बाद में 20 में मुझे खुद आने लगे तो मैं सबके करती थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये जो निकम्मे हैं या इनमें से भी कुछ ऑफिसर बनेंगे, कैसे मोटिवेट रहें और कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें? पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये कैसे अपनी तैयारी को आगे रख पाएं? कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब आपने बहुत बार कर लिए तो आपको लगेगा कि हाँ अब तो बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा चैलेंजिंग ले लो या तो, पर कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि वो एक बार थोड़ा ज्यादा बार कर लेते हैं तो उससे बोर हो जाता है कि इसको बार बार कैसे करें। तो थोड़े अलग क्वेश्चंस ले लो और कंसिस्टेंट रहो, तैयारी में बीच में ब्रेक ना करना। हाँ ब्रेक नहीं करना। तो ऐसे एक दो दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर और लंबे टाइम तक मोटिवेशन कैसे रहे, मोटिवेटेड कैसे रहे? वो प्रायोरिटी रखो, अपनी गोल सेट रखो कि हाँ ये तो अचीव करना ही है, और कितने दिन करना है, थोड़े दिन तो पढ़ाई करनी है, टेम्परेरी बेस्ड ही तो है, कौन सा पूरा जीवन करनी है, तो इतना तक तो करो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें आता तो बहुत कुछ है, और हम घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, स्कूल भी अच्छा आता है, प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगा पाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते तो हमारी बत्ती गुल हो जाती है, हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। ये एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करें? हाँ, इतना प्रेशर वैसे तो जरूरी नहीं है इतना प्रेशर लेने की। अगर आपने इतना ज्यादा कर लिया है अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कि हाँ अब मैंने जितना मेरा करना था मैंने मेरा 100% दे दिया है, इसके बाद इतना प्रेशर तो आता भी नहीं है कि अब पता नहीं क्या होगा, कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दियो प्रिपरेशन या कंसिस्टेंसी नहीं रखी हो और खुद की तरफ से 100% नहीं दिया हो तो डाउट रहता है वहाँ पे, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। मतलब आपने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर नहीं आ पाता। हाँ, क्योंकि उसमें टाइमिंग वगैरह सेम था मॉक्स में, तो इसलिए ऐसा ही लग रहा था कि मॉक ही लगा रहे हैं, लगा दिया। अच्छा, ऐसा लगा हमारा इंस्पायरिंग लाइफ का विशेष एपिसोड, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।